नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। जैसा कि थंबनेल में आपने देखा कि हे ईश्वर, मुझे जीवन में दुख ज़रूर देना। आप सोच रहे होंगे कि अनमोल जी ये क्या बात कह रहे हैं, ये तो भगवान से कह रहे हैं कि मुझे दुख ज़रूर देना। और लोग कामना करते हैं कि हे ईश्वर, मुझे सुख ही सुख देना, दुख तो देना ही मत। लेकिन यहाँ तो बात ही अपोजिट है दोस्तों। इसका एक कारण है। दुख जो है हमारे जीवन में आना चाहिए कभी कभी, क्योंकि दुख आएगा नहीं तो सुख का अनुभव करेंगे कैसे। इसका जो है सबसे बेहतरीन उदाहरण ये है दोस्तों। मैं चलता हूँ अपने ही जीवन में फरवरी 2020 से बैक पीछे, उससे बैक अगर हम जाते हैं 1.5 से 2 साल, तो मैंने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ उसी दौरान झेला। और उस दौरान तकलीफ़ झेलते हुए मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त ऐसा आ गया कि इस तकलीफ़ को पूरा जीवन ही झेलना पड़ेगा आप। जब एक लंबा वक्त दोस्तों चलता जाता है, महीना, तो हमें लगता है अब यही पूरा जीवन ही चलेगा, ये ठीक हो ही नहीं सकता। चाहे हेल्थ की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, चाहे हमारे ख़राब रिश्ते हैं किसी के भी साथ, तो हमें लगता है कि वो पूरा जीवन वैसा ही चलता जाएगा। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीने गया, साल चला गया। अब हम सोचते हैं कि वैसा ही चलता जाएगा और जीवन ऐसे ही चलता जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, वक्त बदलता है। अच्छी बात ये है कि वक्त जो है बदलता है, वक्त चलता रहता है और बदलता है, निरंतर वैसा नहीं रहता। और फिर वक्त बदला और ईश्वर की कृपा से प्राकृतिक भोजन करके, प्रकृति को अपना के 5 फरवरी 2020 से ये शुरुआत किया। और आज पूरी तरह से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। न केवल फिट और स्वस्थ हूँ, बल्कि मुझे तो ये अनुभव होता है कि मेरी 5-10 साल उम्र भी कम हो गई है। लिटरली कह रहा हूँ ये बात, मतलब एक्चुअल जितनी उम्र है उससे 5-10 साल मैं कम ही अनुभव कर रहा हूँ। और साथ ही इसके अलावा मुझे क्या मिला आज की तारीख में? मुझे मिला है दोस्तों लोगों का प्यार। आज मेरे साथ हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी लोगों को प्रकृति की ओर जोड़ता हूँ और सभी लोग प्रकृति से जुड़ के नेचुरल डाइट को करके ठीक हो रहे हैं। कितना खुशी अनुभव होता है। और ये सब कुछ बिल्कुल निस्वार्थ भावना से कर रहा हूँ। किसी से आज तक सिंगल पैसा नहीं लिया है, डिमांड नहीं किया किसी और ना ही करूँगा पूरा जीवन। निःशुल्क निस्वार्थ भावना से करता जाऊँगा इस कार्य। तो दोस्तों ये जो काम करके जो खुशी मुझे मिल रही है, मैं लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा लेता तो भी नहीं मिलता। ये खुशी, ये जो काम करके मुझे खुशी मिल रही है, ये कभी नहीं मिलता। पूरा जीवन समाप्त हो जाता और मैं अपने कर्मों को भी खराब कर देता हूँ पैसा कमाने। आज की तारीख में मेरे पास बहुत सारा धन दौलत नहीं है, लेकिन मेरे पास सब कुछ है दोस्तों, सब कुछ है, एवरीथिंग, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हज़ारों लोगों की दुआएं हैं। जितना मुझे आवश्यकता है पैसों की, वो भी ईश्वर दे रहे हैं, मेहनत से कमा रहे हैं। और संतुष्ट हैं अपने जीवन से, पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं।
24/7 खुश रहता हूँ। तो इस तरह से दोस्तों ये सारी चीज़ें आज मैं जो कुछ भी हूँ, क्या इन्हीं चीज़ों का अनुभव मैं कर पाता अगर मैं अपने जीवन में तकलीफ़ ना झेलता? क्योंकि मैं तकलीफ़ नहीं झेलता तो मैं आज बैठ के आपको यहाँ पे मोटिवेट नहीं कर रहा होता। अरे एक इंसान घुमा फिरा के 8-10 बातें ही बोलता है, 8-10 बातें ही बोलता है। अरे कोई भी इंसान अगर 4-5-7 वीडियो बनाएगा तो वो उब जाएगा, वो कहेगा मैं क्या बोल रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ, उब जाएगा। वो सोचेगा कुछ और करता हूँ, ये करता हूँ। या आप देख ही सकते हैं हमारे साथ इतनी वीडियोस के बावजूद इतने लोग नहीं जुड़े हैं, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहता है यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, इतने सब्सक्राइबर के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस तरह की बातें भी उसके मन में सवाल आ सकते हैं कि मैं रोज़ क्या क्या वीडियो बनाता हूँ। लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि जो भी इंसान, एक सिंगल इंसान भी अगर मेरी वीडियोस को देखेगा और वो प्रकृति को फॉलो कर लेगा, नेचर को फॉलो कर लेगा और नेचुरल डाइट खाने लगेगा, तो उसके शरीर के अंदर विद्यमान जितनी भी बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल डिजीज, वो निकल के बाहर चली जाएंगी। और क्योंकि मैंने खुद स्वयं बीमारियों को झेला है तो मैं जानता हूँ, उसकी तकलीफ़ को मैं जानता हूँ। यही वो कारण है जो मुझे वीडियो बनाने पे मजबूर करता है। अब अगर मैं तकलीफ़ नहीं झेला होता तो क्या मैं इतने जोश के साथ ही वीडियो बनाता? नहीं बनाता। यही तो वो कारण है जिसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद दे रहा हूँ, थैंक यू कर रहा हूँ कि हे ईश्वर, आपने मुझे तकलीफ़ दिया, दुख दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। इसके अलावा दोस्तों मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। कहीं ना कहीं मैंने जो तकलीफ कह तो रहा हूँ मैं कि हे ईश्वर आपने तकलीफ़ दिया बहुत अच्छा किया, कहीं ना कहीं दोस्तों उस तकलीफ़ में मेरे कर्मों का भी कंट्रीब्यूशन रहा होगा। एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता मैंने ऐसा क्या गलत कर्म कर दिया। वैसे तो मैं शुरू से ही मेरा साधुओं वाला ही नेचर है साधुओं जैसा ही नेचर है, सात्विक नेचर है। लेकिन कहीं ना कहीं डेफिनेटली तो जो भी दुख और तकलीफ दोस्तों हम झेलते हैं, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का कंट्रीब्यूशन तो होता ही, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें होती है जिसका हमारे पर कंट्रोल नहीं है। उदाहरण के तौर पे इसमें उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आप आज हमारे माता पिता जी जीवित हैं, कल कोई उम्र आएगी जब वो नहीं रहेंगे इस दुनिया में, तो उस वक़्त मुझे दुख तकलीफ़ तो हो गया, वो मेरे बस में नहीं है, ना ही वो मेरे कर्मों, ना ही मैं उसको कर्मों के द्वारा ही दुख तकलीफ़ को कम कर सकता हूँ। तो वो दुख और तकलीफ़ जो आएगी तो वो तो झेलना ही पड़ेगी। तो इस संसार में दुख और सुख दोस्तों दोनों है, और दुख और सुख तो स्वयं भगवान को भी झेलना पड़ा है। ईश्वर को भी जब यहाँ जन्म लेते हैं, ठीक है, एक मानव के रूप में, तो उनको भी दुख और तकलीफ झेलनी पड़ती है। तो दोस्तों दुखों से घबराना नहीं, वही दुख वही तकलीफ आपको इतना बड़ा जीवन का लेसन दे जाएगा, आप पूरी ज़िंदगी उसी लेसन से एंजॉय कर सकते हैं पूरी ज़िंदगी। जैसे कि आज मैं पूरी उसी दुख तकलीफ़ से जो लेसन मुझे मिला है उसी से जो है एंजॉय कर रहा हूँ। 1.5-2 साल तकलीफ़ें जी, उसके बाद जो है 5 फरवरी 2020 20 दिन बाद मैंने थायराइड की गोली बंद कर दी थी। 5 फरवरी 2020 से तो मैंने सब गोलियां बंद कर दी। थायराइड की गोली 20-25 दिन बाद बंद की थी, क्योंकि बहुत तगड़ी होती है वो दवाई, उसको धीरे धीरे कम करना पड़ा।
तो 20-25 दिन बाद मान लीजिए, चलिए हम लगा लेते हैं, फरवरी छोड़ दो, मार्च से काउंट कर। मार्च 2020 से मैंने एक सिंगल गोली नहीं खाई। ईश्वर की कृपा से मेरे को सर्दी जुकाम तक नहीं हुआ। रीज़न सीखा है। उन्हीं दुखों तकलीफ़ों से मैंने सीखा है कि जीवन में स्वस्थ कैसे रहा जाए। और आज स्वास्थ्य का जो रहस्य है उसको मतलब अंदर घुस के निकाल लिया है मैंने अपने ही शरीर के अंदर। और आज ऐसी वीडियोस डाल रहा हूँ अपने ही चैनल पे, तो पूरे यूट्यूब पे आपको मिल ही नहीं सकता, नहीं मिल सकता आपको। इतना घुस के बताता हूँ मैं, चाहे वो गैस के बारे में हो, कब्ज़ के बारे में हो, एसिडिटी के बारे में हो, एकदम घुस के बताता हूँ अंदर तक। एक चैनल नहीं मिलेगा। प्राकृतिक डाइट के बारे में बताने वाले कुछ चैनल ज़रूर है, 4-5 चैनल्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहे, लेकिन जिस तरह से मैं इतना डीपली बताता हूँ नहीं बताएंगे। अपनी को ही, खुद को ही उधेड़ के बताना। तो मैं खुद स्वयं अपने द्वारा इस बनाए गए वीडियोज़ को सोना मानता हूँ। सोना, गोल्ड है ये, प्योर गोल्ड। आज कम लोग देख रहे हैं, लेकिन जो लोग देख रहे हैं उनके दिल में बसता हूँ, मुझे पता है। उनके दिल में बहुत सारा प्यार है। कम ही लोग देख रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन आने वाले टाइम में यही वीडियोज़ लाखों में देखी जाएंगी। आने वाली पीढ़ियाँ भी देखेंगी, उससे आने वाली पीढ़ियाँ भी देखेंगी इस वीडियोज़ को, क्योंकि ये है दोस्तों 100% एक्सपीरियंस। और क्यों ना देखें। आज की तारीख में अगर हमारे दादा परदादा जी के द्वारा लिखी गई कोई चीज़, खुद की स्वयं के द्वारा एक्सपीरियंस की हुई चीज़ें मिले, तो मैं डेफिनेटली पढ़ूँगा। ये उनके द्वारा बनाई गई वीडियोज़ मिले, हालांकि उस टाइम वीडियोज़ तो कैसे मिले, तो डेफिनेटली देखूँगा, क्यों नहीं देखूँगा। आफ्टर ऑल आज भी मुझे अगर किसी बुजुर्ग के पास बैठने का मौका मिलता है तो मैं ज़रूर बैठता हूँ, उनसे कुछ ना कुछ सीखता जरूर। क्योंकि हाँ, हमारे मुकाबले उन्होंने पूरा जीवन जिया है, उनके पास जीवन का पूरा एक्सपीरियंस है। आपको 2 ही लाइनों में पूरा जीवन का कि मतलब बड़ी बड़ी बातें बता सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से दोस्तों ये जो वीडियोज़ है ये गोल्ड है, ये खरा सोना है, प्योर सोना है। तो दुख और तकलीफ़ों से आपको घबराना नहीं है, उसमें भी ईश्वर का धन्यवाद दो। जब दुख और तकलीफ़ झेलता था तो मैं क्वेश्चन करता था कि ये भगवान मुझे दुख तकलीफ़ दे क्यों रहे हो, मैं ही क्यों इतना दुख तकलीफ़ झेल रहा हूँ, मैं ही क्यों 30 साल की उम्र में ही गैस का मरीज बन रहा हूँ। ये तो साली 60 साल की उम्र में होती है बीमारी है। गैस की समस्या किसको, बुजुर्गों को होती है। वैसे तो आजकल सबको ही हो जा रही है, बच्चों को भी हो जा रही है। तो इस तरह से जो है कई बार तो ऐसे सोचता था, हे भगवान बस उठा ही लो मुझे, इतना दुख तकलीफ जो है मत दो। क्या ये दुख तकलीफ झेलने के लिए मुझे नीचे भेजा हुआ है आपको? इस तरह के भी प्रश्न आते हैं, लेकिन आज वो चीज़ें समझ में आती है कि क्यों झेला मैंने। तो दोस्तों घबराना नहीं है, वक्त बहुत बलवान है, निकल जाएगा। ईश्वर का धन्यवाद। प्रकृति से जुड़ जाइए, नेचुरल फूड खाइए और विचारों को पॉजिटिव बनाए रखिए। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।